हाँ प्रिय भाई और बहनों, एक बार की बात, तो प्रथम समय में जो राजा महाराजा होते हैं उनके लड़कियां अधिकांश होती थी। उस राजा के बहुत सारी लड़कियां राजा ने कहा कि भगवान लड़की दिए तो बाकी भी देखो। तो राजा के पास कमी नहीं होती है, लेकिन वो इतना दानी महान कि उसने खजाने खोल दिए, अन्न जनता में बांट दिया, सूखा पड़ गया, खुद भूखा, रानी भूखी। उसने कहा कि जो भी खाना बनता है, ये 7-8 लड़कियां हैं, खा जाती, हम तो रह जाते हैं। ठीक है, क्या करूं? क्या तो तू रात में कर ले, बुआ पकौड़ी बना दे तो खा लूँ ना मैं। कई दिन हो गए, चला ही नहीं जा रहा। कि ठीक है, सोई रही हैं सब, तो सोई रही हैं तो ठीक है, कोई बात ना, आप बनाओ, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ। ठीक है, राजा संध्या वंदन करने गए। इधर से उन्होंने तेल गरम किया कि घी में बनते थे पहले, खुशबू आई। जैसे ही बुआ पकौड़ी डाले, छुन की आवाज़ हुई तो लड़की एक जग के आएगी। ले बेटा, अरे कि बच्ची जगह आई है कि दे दो, ले बेटा तुम खा ले, हो जा। वो चली गई। अब कहा हुआ थोड़ी देर गुजरी है कि ऐसे करके वो सारी लड़कियां आ गई, वे दोनों फिर रह गए। राजा बोलो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ, भगवान ने मेरी बच्चियाँ दी हैं, मेरा बल ये बच्चियाँ हैं। तो मैंने लड़कियाँ बैठी, एक लड़की ने थोड़ा कम खाया, उसने रख लिया और उसके पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने भोजन कर लिया? कि हाँ कर लिया पापा, पिताजी। आपने कर लिया? कि बेटा तो हम सुबह कर लेंगे। क्यों? तो सुबह ही करेंगे बेटा, तुम सो जाओ। और लड़की बोली, पिताजी मैंने पूरा नहीं खाया है, पहले निकाल के रख दिया है, अब आप और माँ इसमें थोड़ा थोड़ा खा लो। सूखा है, खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो उसको। गुस्सा आई उसको, बाप को देख तो उठ गया, ये जग के खाए को और कह रही कि तुम खाए लो। लड़की बेचारी बैठी थी, वो सब की सब उठ के आएगी, कि और खा गई कि बेटा सुबह बनाएंगे। अच्छा एक काम करो, छोड़िए, तुम बताओ लड़कियों, एक काम करिएगा कि आप लोग किसके भाग्य से खाते हैं? एक करके पूछा कि पिताजी आपके भाग्य से। सबसे पूछा उसने, सबने एक ही उत्तर दिया, पिताजी आपके भाग्य से। तो वो लड़की जो खाना रखा था, उसमें गुस्सा हो गए थे कि तू रोज़ाना ये नाटक करती है कि तुम खा लो, तो तुम ऐसा करो, आप खा लो करती रहती है, तू किसके भाग्य से खाती है? लड़की बोली, पिताजी मैं तो अपने भाग्य से खाती। अब तो और आगे बोला, बाप और माँ दोनों मेहनत कर हम मर गए, और जो कह रही हम अपने भाग्य से खाते हैं। माँ जो बोली कि ऐसी होते हैं जो लड़कियाँ पला गई और बड़ी है जाएंगे, अपने बगैर चली जाएंगे, हम तो रह गए, हम तो रह गए। तो ऐसा करो, विवाह योग्य है, धीरे धीरे इनकी शादी तो कर लो। यहाँ जो थोड़ा सा स्वर्ण आभूषण है उनको रख करके और उनकी शादी कर देते हैं। लड़कियों को देने के लिए तो हमने रख रखे हैं, लेकिन अन्न की कमी क्यों होगी? सूखा पड़ गया है तो अन्न वितरण कर दिया हमने जनता में, इसलिए कमी है, बाकी मेरे पास कोई कमी नहीं है। लड़कियों की शादी करता जाए राजा, जेवर दे, साड़ी आटम्बर, खूब बढ़िया शादियाँ करी सबकी। अब बची वो जिसने कहा मैं मेरे भाग्य से आती है। तो माने जो कही कब जाको कि इसका भाग्य देख करके ही तो करूँगा। तो जुआ ने कही कि भाग्य देख के? हाँ, इसका भाग्य देख करके ही तो करूँगा बेटी का। जिसने कहा कि मेरे भाग्य से खाती हूँ, तो आज मैं भी तो देखूँ। तो उसने क्या किया, जंगल में गया, सूखा तो पड़ी गया था, अन्न भंडार बांट दिए जनता में, कमी तो कुछ नहीं है उसमें, वैसे तो होते ही है ना अन्न। राजा ने कहा कि भाई तू लकड़ी के कितने कमा लेता है रोजाना? कि महाराज क्या कमाऊंगा मैं,
कभी बिक जाती हैं, कभी नहीं बिकती, कभी भूखा भी सोना पड़ता है। कि तो एक काम कर, शादी वादी कर ले। कि आप कौन है? कि मैं भी एक नगर का आदमी हूँ। ऐसे कपड़े पहन के गए वो, अच्छे तो पहन के नहीं गए। अच्छा क्या करना है भाई? मुझे कौन शादी करेगा हमारे पास? भाई तुम मुझे कह रहे हो कि शादी कर ले, मुझसे कौन शादी करेगा जिसके पास खाने को अन्न नहीं, रहने को घर नहीं? कैसा है तू शादी कर? कि लड़की है तो उसको एक जा कर के एक जगह तो उनके फेरे डरवा दिए माँ बाप ने कि बेटा अब तेरे भाग्य से खाना। लड़की हाथ जोड़ के चली गई उसके साथ। तो ठीक है पिताजी, जो भी मेरा भाग्य था वो मुझे मिल गया। आपने उनको उन भाग्य बना के दिया है, मेरा भाग्य मेरे साथ है। गई सो घर में मड़ैया सी थी, कहूँ राख पड़ी, कहूँ चूल्हो, कहूँ कंडे, कहूँ लकड़ी, ये सब फैला पड़ा था। उसने उसके पति से कहा तू लकड़ी लेने जा रहे हो? कहाँ? लकड़ी लेने जा रहा हूँ और आता हूँ बेच कर, तुम्हें मिल जाएगा तो अन्न। तो ठीक है जाओ, तब तक मैं सफाई करती हूँ तो टाइम लगेगा, मुझे समय लगेगा, आप जाइए। वो जब वहाँ से चला गया, उसने एक फावड़ा लिया, सफाई करी पूरे मड़ैया की, छोटे से मड़ैया बेचारी की सफाई करी, गोबर लाई, मिट्टी गोबर ला करके लीप करके उसने साफ सुथरा कर दिया घर। खोदा, कट की आवाज़, वही फावड़े से खोद रही थी वो, कट की आवाज़। उसने भाई आवाज़ कैसी आई जाना, घनन, फिर मैंने और मारो तो और घनन की आवाज़, फिर मैंने देखा यहाँ तो कुछ बज रहा है। देखा तो उसमें स्वर्ण आभूषण का घड़ा खोद लिया, उसने रख लिया, खोद कर रख लिया। उसका पति आया, उसने पूछा कि क्या कुछ मिला आज? क्या थोड़ा पैसे मिले तो मैं ये खाने का सामान लेके आया हूँ। क्या दान लाए हो? हाँ पीस लेते हूँ, लाओ। पीस पास कर उसने रोटी बनाई, नहाई धोई खाना बनाया, नहाई धोई खाना बनाया। खाना बना करके उसने भगवान का हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके भोजन की थाली पति को दी, पति को खिला करके स्वयं खाई और भगवान से प्रार्थना की, जो तू तेरी इच्छा है। पति से बोली कि मुझे तो आपसे कुछ काम है। कि क्या काम है? कि अब तो लकड़ी बेचना बंद कर दो। कि तू भली आई बड़े घर की लड़की, तो मेरा काम भी बंद करवा दी। नहीं काम तो करोगे आप, पर दूसरों करोगे। तो क्या करोगे? कि मेरे पास कुछ है तो बेच के आओ। ये कहा है तो बताइए आने कैसे से मैंने साफ करी, जो खोदो उस में कटक की आवाज़, वही से खोदो स्वामी, ये निकल आए थे। अरे वास्तव में तो भाग्यवान है, जहाँ मैं बरसों से रहो, यहाँ वही कचू नहीं मिलो। तो आने बेचा, बेच करके वो चले, ऐसे ऐसे सब कुछ किया। और उसने क्या किया, मकान बनाने के लिए कारीगर बुलवा लिए। ऐसे तो आई गए कारीगर, बढ़िया फटाफट मकान तैयार है, उठे बढ़िया बिल्डिंग, 2 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिली बना दी। पति से कहा कोई भी व्यवसाय कर सकते हो आपकी इच्छा से। स्वयं कपड़े अच्छे पहने, पति को अच्छे पहनाए, कपड़े मंगाए और घर का सारा काम स्वयं करे। तो पति ने कहा तेरे पास पैसे क्यों लगाए, कुछ काम सहायता चाहिए तो कभी बुलाए के नाम? हाँ अभी नहीं चाहिए, मुझे लगाऊंगा बाद में। बहुत दिन हो गए तो आराम से रह रही थी बेचारी। जो कर्मठ होता है उसको तो भगवान ही साथ देता है। बारे क्या किया, चल अब तू अचानक वो ऊपर छत पे चढ़ी। 2 मंजिला बन गया था। तो उसने कहा देखा मेरा घर कैसा लगता है, बहुत सुंदर आलीशान सुंदर घर बना, भोखें चिकवाए, छज्जे चिकवाए, खिड़की जंगल है बढ़िया बढ़िया। मैंने कही ये तो आनंद आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि अनाज रखा है उसको साफ करो, पर सूप नहीं है मेरे पास।
तो थोड़ी देर में आवाज आई, सूप ले ओ सूप। उसने आवाज लगी, सूप वाले भैया तुम वो दे जा। मैंने कही खाऊ मैंने आता हूँ। आया उस बाने नीचे उतर के आई से बोली कि ए बेटा तू को है, ये घर कौन को है, तेरा नाम क्या है? और नाम बताए कि तू उसकी बेटी तो नहीं है, कि हाँ उसी की बेटी है। कि जो मकान ये मेरा है। तेरा है? हाँ पिताजी। आप पिताजी हो मेरे? ये हालत कैसे हुई आपकी, ये सूप बेच रहे हैं? क्या बेटियाँ तो अमीरों के घर गई, तो मेरी तो कंगाली से हालत है रही है। सूखा बंद नहीं हुआ है, खाने को अन्न ना, और जो पैसा वो सब शादियों में लगा दिया 7-8 मोहन के लड़कियों के, तो सूप बेच के काम चला रहा हूँ। माँ कैसी है? ठीक है। कैसा करो, सूप रख दो, नहाओ धो और भोजन करके जाओ। ये बेटी को घर हुआ है? नहीं, बेटी का घर तो है, परंतु आपने मुझे बड़ा तो किया था। बड़ी तो आपने ही किया, माँ बाप ने किया, जन्म आप लोगों ने मुझे दिया था। इतने दिनों से आप कष्ट उठाए रहे हैं। तो भाई होता तो वो करता, अब भाई नहीं है तो हमारे भाई की जगह पे हमें तो नहाया धोया, भोजन कराए, खुश है। बाप बोलो कि बेटा वास्तव में तेने सही बोला था। खैर आदमी अपने भाग्य से खाता है, अपने कर्म से खाता है। तेने कर्म किया है, उसका फल तो ये लगा है। और उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ कैसे हो कि उनके यहाँ कुछ सुना तो रोज़ खाओ, रोज़ कुआ खोदो, रोज़ पानी पियो। कि क्यों? कि उनके घर के पति ऐसे ही बिना मिले, पैसे के भूखे थे, पैसे 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 ही पैसे, सब पैसा खत्म हो गया, कहाँ से आवे, करेंगे नहीं धरेंगे नहीं तो सबके कहाँ सब ऐसी हैं। तेरे घर में तो देख लीजिए बाबरा बोला सब बैठा ही बढ़िया न करो, सीधो सीधो सब ये विचारो ठीक है। जाने कही बेटा तुम मेरे बेटा तो ले, तब हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, आपने बेटी दे दी तो मेरे को तो ऐसा नहीं है कि मुझे तो आपकी बेटी है मेरे पास, और उसी की वजह से आज मैं सुखी हूँ। तो जो कुछ मुझे मिला इस आपकी बेटी की वजह से मिला, इससे पहले तो मैं लकड़ी काटता था। पिता बोले कि बेटा सच्चाई यही है कि वास्तविक प्यार तू ही करती थी, हमें वो नहीं करती थी। भोजन के पीछे मैंने तुझे डांट दिया था, लेकिन वो सबसे पहले खाने बैठती थी, तू हमेशा हमारा ध्यान रखती थी। ये उसका फल है कि तेरे दया भाव से भगवान भी पिघल जाते हैं। तो बेटा तेरी माँ को लाऊंगा तो बहुत खुश होगी। ठीक है पिताजी, दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, और ये संपत्ति आपकी भी है, क्योंकि बेटी आपकी हूँ, बेटा की जगह पर मैं हूँ, और आपकी आज्ञा श्रोधार है। विदा होकर ये आप वापस आइएगा, उन बहनों से भी बोलिएगा कि उनको आवश्यकता पड़े तो मैं तैयार हूँ। इस प्रकार से पिता गया। माँ की आंखों में आंसू, कि मुझे क्या पता था, मैं तो उसको ज़्यादा डांटती थी, लेकिन वो ही अच्छी न करी। तो माँ बाप के लिए हमेशा द्रवित रहता है, वो सुखी रहता है। माता पितरौ वंदे वंदे। तो ये बहनों भाइयों, हम बचपन में ये कहानी ऐसी कहा करते थे, आज याद आ गई तो डाल दिए, बुरा मत मानिए बहना। समस्त प्राणी मात्र के मंगल कामना की आशा में जीवित